ओम शांति। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि परमात्मा को समझने के लिए 5 बातें। परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य हो, सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, सर्वज्ञ हो और सर्वगुणों में अनंत हो। तो आइए इसी बात पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन बातों को लेकर के हम उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। ये प्रकृति ही ईश्वर है, ये कहना थोड़ा गलत है। अगर प्रकृति ही ईश्वर है, परमेश्वर है, तो ये जो गीत हम सुनते आए हैं, कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कहते हैं ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये सारे गीत जो सुनते आए हैं, इनसे यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा प्रकृति नहीं है। सभी धर्म वालों ने प्रकृति को ईश्वर नहीं माना है। सभी धर्मों में ईश्वर को एक ज्योति स्वरूप में देखा गया है, लाइट, एनर्जी। तो परमात्मा को प्रकृति से जोड़ना कि प्रकृति ही ईश्वर है, ये गलत है, ये हमारी नादानी है। प्रकृति ईश्वर की रचना है, न कि ईश्वर है। दूसरा जो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है। अगर आत्मा सो परमात्मा है तो फिर भक्ति मार्ग में हम कहते हैं, भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं तो एक ही शब्द कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कहते हैं तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है। पिता पिता होता है, बच्चा बच्चा होता है। बच्चा अपने पिता का हमेशा बच्चा रहेगा, पिता नहीं बन जाएगा। और ना ही परमात्मा कोई ऐसी डिग्री है जिसको प्राप्त करने के बाद हम परमात्मा बन जाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। संसार में देखा गया है धर्मात्माएं होते हैं, पुण्य आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, पाप आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है, अलग है। इसीलिए जब भी हवन होता है, आहुति डाली जाती है, तो कहते हैं ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः और शिव परमात्मा ही नमः। वो अलग है, एक है। उस ज्योति को सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया है। वही सर्वोच्च है, जन्म मरण से जो न्यारा है। तीसरा कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अगर ब्रह्म ही ईश्वर है तो ब्रह्म तो रहने का स्थान है, जहां पर आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ब्रह्म तत्व आत्मा परमात्मा के रहने का स्थान है, जिसको हम परम धाम कहते हैं। गीता में कहा गया परम धाम, वो ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है। मालिक अलग होता है, घर अलग होता है, वो हमारा घर है। मालिक परमात्मा अलग है। ब्रह्म ही ईश्वर कहना गलत हो जाता है। अगर ब्रह्म ही ईश्वर है तो गीता में जो वायदा किया है परमात्मा ने कि जब जब धरा पर धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं अवतरण लेता हूं, तो इसका मतलब है कि वो अलग सत्ता है, वो एक शक्ति है। और कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, नाम रूप से न्यारा है। तो ये बात भी गलत साबित होती है, क्योंकि अगर उसके नाम रूप ना हो तो फिर हम उसकी पूजा कैसे करेंगे।
सबसे ज़्यादा देखा गया है शिव जी का मंदिर पाया जाता है। हर गांव में, हर देश में, हर प्रदेश में, हर जगह विश्व भर में उस परमात्मा शिव को पूजा जाता है। देवी देवताओं की पूजा अलग अलग तरीके से होती है, एक एक क्षेत्र वाइज होती है। कहीं राम की ज़्यादा है तो कहीं कृष्ण की ज़्यादा है, कहीं हनुमान की ज़्यादा है तो कहीं दुर्गा की ज़्यादा है, लेकिन परमात्मा शिव की पूजा सर्वत्र देश में एक समान होती है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में कहते थे कि भगवान मुझे तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जानने के लिए, आपको पाने के लिए आपकी पूजा करते हैं। तो वो निराकार का अर्थ है कि जिस तरह से एक फूल होता है, उसमें खुशबू आती है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं, उस सुगंध को हम महसूस करते हैं। उससे पता चलता है ये पुष्प किसका है। हवा चलती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन चित्रकारों ने फिर भी उसको दिखाया है, उसका भी नाम रूप है, महसूस करते हैं। इसलिए परमात्मा निराकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है। उसका नाम रूप सब कुछ है, तभी तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं। नाम न हो तो हम मंत्र का जाप जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो नाम रूप से न्यारा नहीं है, बल्कि नाम रूप है उसका। वो उसका नाम है शिव, रूप है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज। जैसे आत्मा ज्योति, ऐसे परमात्मा भी ज्योति, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है, तो दोनों एक जैसे हैं। और कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, सब जगह व्याप्त है, तो संसार में इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार क्यों बढ़ रहा है? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जब हम अग्नि जलाते हैं और उस अग्नि में लोहे को डालते हैं, तो अग्नि का रूप लोहे में आ जाता है, वो अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है, और लोहा भी अग्नि के समान लाल हो जाता है। जब प्रकृति का एक तत्व अपना गुण ट्रांसफर कर सकता है, तो परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो वो तो सर्वशक्तिवान भी है, सबके अंदर बैठा है, फिर इतना सारा अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि वो हमारे अंदर है नहीं। अगर अंदर होता तो इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता। रोज इतने केस दिखाई देते हैं, ये सब नहीं होते। इस दुनिया में संपूर्ण सुख शांति होती, और जब सबके अंदर है तो एक दूसरे के साथ फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? और एक का भगवान इतना कमजोर है जो पिट रहा है, दूसरे का इतना बलशाली है जो उसको मार रहा, और उन दोनों भगवानों को ये पता नहीं चल रहा है कि ये गलत कार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि वो सबके अंदर नहीं है, कड़कड़ में नहीं है। अगर कड़कड़ में होता तो इतना दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं होता। तो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, लेकिन सबके अंदर नहीं है। अगर सबके अंदर होता तो संसार ये स्वर्ग होता। और कहते हैं सर्व गुणों में अनंत वो परमात्मा, जिसके लिए कहते हैं कि दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। वो सब कुछ सबको देने वाला परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं। लास्ट वो कहते हैं, जो देखा था उसमें कार्टून में, कि परमात्मा अगर है तो उसका सबूत दो।
परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। अगर परमात्मा जैसा कुछ नहीं है तो इस संसार में क्या होता, ये हम सभी जानते हैं। वो एक एनर्जी पावर है, एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणों का गायन करते हैं, उसको मानते हैं। अगर वो परमात्मा न होता तो आज दुनिया में हम रह नहीं सकते थे। इसलिए परमात्मा के उस सत्य तक पहुंचने के लिए, उस सत्य को पूरी तरह समझने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और उस सच्चाई को समझकर आप खुद समझेंगे, खुद महसूस करेंगे कि आखिर सत्य क्या है। ओम शांति।